अर्चनीय वंदनीय समादरणीय घरों पे होगी। यहाँ तो माता जी लोग हैं भी नहीं, बगल में है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। अर्चनीय वंदनीय समादरणीय माताएं बहनें, मेरे प्यारे भाइयों, आज शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ देवादिदेव भगवान शिव की सानिध्य में, शिव जी के सानिध्य में उपस्थित होकर उनकी कृपा से, उनके शुभ आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के लगाव से परम पवित्र परिसर में उपस्थित होकर के सत्संग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। नीलेश जी, आपका कैमरा कहाँ गया? जी चल रहा है, चल रहा है। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब भगवान की महती अनुकंपा होती, कृपा होती है साधु महापुरुषों की। हमारा नया खेड़ा बांसादेही अपने आप में इस मामले में, इस मायने में, इस संदर्भ में बहुत ही महान गांव है। ऐसे गांव बहुत कम मिलेंगे। नया खेड़ा बांसादेही आज से ही नहीं, जब से पूर्वजों की विरासत में जो कुछ हम लोगों को मिला हुआ है, उन्होंने हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए सत्संग ही दिया है। हम तो इस संदर्भ में जानते हैं कि इस गांव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राय रामचरितमानस की चौपाइयां प्रत्येक व्यक्ति को याद है। यहाँ कुछ सज्जन तो ऐसे भी हैं कि कथाकारों को कम याद होगा, उनके लिए ज्यादा रामचरितमानस याद है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि जिन गांवों में साधु संत महात्माओं का और रामायण का, गीता का, भागवत का, महाभारत का पारायण नहीं होता है, और आप तो अधिकांश लोग उनके ही वंशज हैं, मतलब कि भगवान भीष्म पितामह जी के, श्री भीष्म पितामह जी के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं आप सब। और ऐसी महान परंपरा में जन्म होने के उपरांत भी यदि हम लोग उस परंपरा का परिपालन ना कर पाए, अनुपालन नहीं कर पाए, तो हम लोगों के लिए कोसने जैसी बात होगी। लेकिन आप लोगों ने उसको करके दिखाया है। और साधुओं का संगत, साधुओं की संगत और 1 मिनट का सत्संग भी पर्याप्त है व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए। एक महानुभाव हमसे बोल रहे थे कि नया खेड़ा बांसादेही में एक कमी है। हमने कमी नहीं, उसका भी सुधार हो सकता है। उसके लिए भी यदि प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए तो सत्संग के माध्यम से सब कुछ सुधर सकता है। सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, स्वयं धन्य स्वामी श्रद्धानंद जी, वो पूर्व काल में जुआरी थे, व्यभिचारी थे, शराबी थे। वो शराब पिया करते थे। एक दरोगा के बेटा थे। उस समय रानी विक्टोरिया का राज्य था भारत देश में, और दरोगा पद की बड़ी महत्ता थी, कीमत थी, गरिमा थी उस जमाने में। कोई दरोगा हो जाता था, इंस्पेक्टर हो जाता था, गांव के गांव उससे डरते थे, उसको पैसा देते थे, उसको घूस देते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद, जिनका पूर्व नाम था, पूर्वाश्रम का नाम था मुंशी राम जी, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुंशी राम जी से मैंने शिक्षा ली कि शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे करना चाहिए। लेकिन वही मुंशी राम जी जब तक महात्माओं के सत्संग में नहीं आए थे, जब तक परम पूजनीय स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी के सानिध्य उनको प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक उनका जीवन कैसा था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं अनाप शनाप कर्म नहीं करता था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी हापुड़ के पास में एक गांव में आए हुए थे और मंच लगाकर प्रवचन कर रहे थे वेद पर। और बार बार उन्होंने प्रवचन में यही उद्बोधन दिया, बार बार संबोधित किया, उत्तिष्ठित जागृत प्राप वरानी बोधत। उठो जागो, अपने आप को पहचानो, मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। उन्होंने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना।
वेदांत पर प्रवचन बोल रहे थे, वेद पर प्रवचन बोल रहे थे कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। जो लोग व्यभिचार करते हुए मर जाते हैं वो आवागमन के चक्कर में फंस जाते हैं, उनकी नरक की प्राप्ति होती है और जीवन भर उनके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस लोक में भी उनका जीवन खराब हो जाता है और परलोक में भी जीवन खराब हो जाता है। सुनने वाले हजारों लोग थे, लेकिन एक निकलने वाला व्यक्ति, सुनने सही ढंग से चिंतन करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में कितना महान सुधार हो जाता है। इसलिए कहा गया श्रवणम तुम गुरुर्वाक्यम मननम तदनंतरम। पहले महापुरुषों के वाक्य का श्रवण करना चाहिए बड़े ध्यान से। जैसे एक शब्द चूक जाए तो ऐसा लगे कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा अनुभूति जिस व्यक्ति के जीवन में होती। सब लोग श्रोता नहीं होते हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से सुन लेते हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से श्रवण कर लेते हैं। सुनते एक ही बात है, लेकिन सब लोग अपने अपने मन से उसका अपना अपना अर्थ लगा लेते हैं। भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन किया करते थे रात्रिकालीन सत्र में, सायंकालीन सत्र में। तो सब लोगों को अंतिम वाक्य बोलते थे कि अपना अंतिम काम करो। तो आनंद से भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि आपने समझा कि मैंने क्या बोला है? उन्होंने कहा मैं समझ गया कि अंतिम काम ध्यान करो। क्योंकि वह तो भिक्षु थे, उनको गौतम बुद्ध का सानिध्य प्राप्त हुआ था, सत्संग प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ। आप सन्यासी होने के कारण से, भिक्षु होने के कारण से आपने नया अर्थ लिया कि ध्यान करो। रात्रि का मेरा काम ही यही है कि ध्यान करते करते विश्राम में प्राप्त कर लेना, समाधि में चले जाना, तुरीयावस्था को प्राप्त हो जाना, ध्यान करते करते सो जाना। वास्तव में जो व्यक्ति ध्यान करते करते सो जाता है, उसका प्रभात काल की बेला में भी ध्यान करते करते उठना होता है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है, और जैसा हमारा मन बन जाता है वैसा हमारा व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सार्थक चिंतन करना चाहिए, भूल से भी गलत चिंतन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसे एक छोटा सा बीज है ना, बीज छोटा सा बीज होता है, वही वटवृक्ष बन जाता है। तो जो हमारा सत्संग है, जो हमारा चिंतन है, जो हमारा मनन है, जो हमारा बार बार बोलना है, हम वैसे ही हो जाते हैं। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है, वैसा हमारा व्यक्तित्व तैयार हो जाता है, वैसे हमारे अंदर में निकृष्टता, धृष्टता, श्रेष्ठता प्राप्त होती जाती है चिंतन के हिसाब से। इसलिए महापुरुषों ने एक श्लोक कहा कि यद वाचा वदति यद मनसा चिंत्यति तद वाचा वदति। जैसा व्यक्ति मन में चिंतन करता है वैसा वाणी से वो व्यक्त करता है। उसकी ये वाणी बताने के लिए पर्याप्त है कि वैसा उसका व्यक्तित्व है, जैसा उसके अंतःकरण में चलता है वैसा ही प्रस्फुटित होता है, वैसा ही अभिव्यक्त होता है, वैसा ही बोलता है। तब जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सानिध्य को प्राप्त करने वाले मुंशी राम जी इतने महान हो जाते हैं कि अपने घर द्वार का परित्याग करने के उपरांत सन्यासी हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसे सोच सकता था जो इतना निकृष्ट हो? लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने एक चौपाई रामचरितमानस में लिखी है कि सट सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवस सुजन कुसंगत परही, फनी मन समनिज गुण अनुसरही, और विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जात न कैसे, साक वनिक मनि गुणगन जैसे। ये सत्संगत का, सत्संगति दुर्लभ संसारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो मुंशी राम जी क्या बन गए? स्वामी श्रद्धानंद बन जाते हैं। एक व्यभिचारी व्यक्ति के जीवन में सुधार आ जाता है, एक भ्रष्ट व्यक्ति के जीवन में सुधार आ जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और कितने श्रेष्ठ बनते हैं कि महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैं हरिद्वार कुंभ मेला में गया तो मैंने सोचा कि मुंशी जी के यहाँ जाना जरूरी है, और मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि आप जनेऊ क्यों नहीं पहनते हैं, आपको जनेऊ यज्ञ पवित्र धारण करना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और उस समय शिक्षा दीक्षा का अभाव था, भारत में कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत कम थे। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी थी, उस समय बीएचयू का भी निर्माण नहीं हुआ था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का।
कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता में था, यातायात के साधनों का अभाव था। उन्हीं महापुरुषों ने प्रतिज्ञा की जिनके अंदर में सत्संग से सुधार हुआ था कि हम हरिद्वार में एक गुरुकुल की स्थापना क्यों ना कर दे। गांव गांव में यात्रा की उन्होंने, गांव गांव में। आज हम और आप एक दूसरे से संवाद करने में से कतराते हैं, अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन उस श्रेष्ठ महापुरुष ने यह काम किया, गांव गांव में जन जागरण किया, गांव गांव में प्रवचन किया, गांव गांव में लोगों को सुधारा, स्वयं सुधरे और हजारों का उद्धार किया। कि मैंने तो अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जैसे हम आपके लिए फ्री में सलाह देना शुरू कर दें तो आप पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि मैंने अनुभव से जिया है, हमारे जीवन में उसका प्रकाश आया है, हमारे लिए उसकी अनुभूति हुई है, हम लोगों को वितरित करने चलेंगे तो निश्चित तौर से प्रभावित होंगे लोग। जीवन को देख करके हम क्या बोलते उससे लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन हमारा जीवन कैसे परिचालित होता है, हमारे जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमारे अंदर से क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे चरित्र से कौन सी खुशबू आती है, आचरणों को देख करके व्यक्ति का जीवन सुधरता है। नहीं तो उपदेश देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सुधार नहीं होता। सुधार उन लोगों से होता है कि उसके जीवन में कौन सी खुशबू है, उसने कौन सा ऐसा परमार्थ तत्व की प्राप्ति की है, ऐसा कौन सा ज्ञान अर्जित किया है। इसलिए आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं, 12 वर्ष 7 वर्ष तपस्या करते हैं। भगवान महावीर तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते हैं, 12 वर्ष के बाद जब लौटते हैं तो व्यक्ति के अंदर में सत्यम शिवम सुंदरम का उपदेश देने के लिए आते हैं कि हमारे जीवन में सत्य हो, सत्य होगा तो शिव अपने आप आएगा, और शिव होगा तो सुंदरता अपने आप बढ़ जाएगी। सत्यम शिवम सुंदरम, आज का दिन सत्यम शिवम सुंदरम का दिन है। तो आज ही के दिन में स्वामी दयानंद सरस्वती शिवरात्रि के दिन ही प्रवचन कर रहे थे, और श्रद्धानंद जी बन गए मुंशी राम जी से। उन्होंने 2500 एकड़ में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की हरिद्वार में। आज भी है, आज बड़े लाल जी ने देखा होगा, अन्य लोगों ने भी देखा होगा, गुरुकुल कांगड़ी से बहुत सारी दवाइयां निकलती थी। जब रामदेव बाबा जी का कार्यक्रम चलना नहीं हुआ था, उसके 150 साल पहले से वहां पर गुरुकुल कांगड़ी के द्वारा समाज लाभान्वित हो रहा है। कम से कम अभी तक 3 लाख छात्र लोग वहां से विद्या अध्ययन करके निकल चुके हैं। एक मिनट के सत्संग से सुधार हुआ ना ये, लेकिन हम लोग यदि कसम खा लें कि हमें सुधरना ही नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो सुनने का ये असर पाया कि हम खड़े होकर के पेशाब करते थे जब छोटे बच्चे थे, लेकिन एक श्री राम सुखदास जी के प्रवचन में मैंने सुना, ऋषिकेश में जाकर के एक मास्टर साहब के साथ गए हुए थे कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। उस दिन से मैं खड़े होकर पेशाब करना बंद कर दिया था। 11 साल की उम्र में ही सुधार हो गया। मैंने कहा बता, प्रवचन सुनने का इतना लाभ हुआ ना, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा मैंने सुना कि साधु बनने के बाद रोटी खाने नहीं मिलती है, नीम की पत्ती खानी पड़ती है, बेलपत्री खानी पड़ती है। सुनने का प्रभाव, मैंने वो बेलपत्री खाना शुरू कर दिया। सुनने का प्रभाव रहा कि नहीं? सुनने से व्यक्ति के अंदर में ऐसे गुण की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों का संग करोगे तो उनके द्वारा क्या मिलेगा? कथा सुनने को मिलेगी। कथा में क्या आएगा? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, हम उसकी प्राप्ति के लिए ही हमने मानव जीवन लिया है, मानव जन्म मिला है कि हमें सत्य की प्राप्ति हो जाए। और धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना और नहीं असत्य संपातक पुंजा गिरिसम होय की कोटे गुंजा। और सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि उमा कहो में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बहुत ऊंची व्याख्या है। हम कहें आश्रम सत्य है, वो भी सत्य नहीं है। लेकिन आश्रम चला क्यों रहे हो? कि घर सत्य है, कि वो भी सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं है। वो भी आपका व्यवहारिक सत्य है। केवल क्या सत्य है? ये जीवन सत्य है कि ये जीवन भी सत्य नहीं है। क्या है? ये व्यवहारिक सत्य है कि हमें आपसे व्यवहार करना है,
आपको मुझसे व्यवहार करना है। व्यवहारिक सत्य है। पारमार्थिक सत्ता क्या है? पारमार्थिक सत्ता केवल परमात्मा है, परमेश्वर है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही शिवरात्रि है। यदि हम सोचें कि हमारा जीवन रहेगा 40 साल, पहले नहीं थे, 10 साल 2 साल बाद नहीं हो जाओगे। कोई व्यक्ति सोचता है कि ये जीवन ऐसा चला है, मेरा नाम रहेगा, 80 साल पहले नाम था, अब नहीं रहेगा। लेकिन जिसने अपने जीवन में यह जान लिया कि हम नहीं थे तब भी वह था, और मैं नहीं रहूंगा तब भी वह रहेगा। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा नहीं है, तो जो नहीं में जो नहीं है में जो है लगा हुआ वह परमात्मा है। एक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा है, तो जो है लगा हुआ है वो परमात्मा है। परमात्मा जो है सत्ता है, जो सत्ता, जैसे हम सभी का चिंतन करते हैं लेकिन स्वयं का चिंतन कभी नहीं करते। आपने अंदाज किया? आपका चिंतन करेंगे, खेती का चिंतन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, लेकिन स्वयं का चिंतन करते हो कभी बैठकर कि मैं हूं? कोई चिंतन करता है? बताओ। सभी हम आपका चिंतन करेंगे, पुरुषोत्तम ऐसे है, ठिकाना वो है, ऐसा वो है, लेकिन मैं हूं ऐसा चिंतन कभी होता है आदमी के अंदर में? ये चिंतन नहीं हो सकता आदमी के अंदर। सबका चिंतन होगा, क्योंकि जो है की सत्ता वो परमात्मा की सत्ता है, और जो आपके अंदर में है जो हम पर का चिंतन करते हैं, उसके गुणावगुण का चिंतन करते हैं। इसलिए चिंतन करते हैं क्योंकि उसमें हमारा मनोरंजन होता है, हम उससे हमारे मन की ताकत ऊर्जा उसमें व्यय होती है। आप दूसरा चिंतन करिए कभी। हम और आप फिल्म देखेंगे, वीडियो देखेंगे, रामायण भी सुन लेंगे, समाचार भी देख लेंगे, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, लेकिन कभी आपने अनुभव किया कि सूरज चांद की तरफ, आपने तारों की तरफ देखा? अभी देखते हैं? कोई हाथ उठा कोई देखता है कि नहीं? न कथावाचक देखता, न महात्मा देखता, कोई नहीं देखता। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती चांद सितारों में है। आपने अनुभव किया कितनी सुंदरता है वो? रात्रि में देखना, अच्छे ढंग से खाली होकर 1 घंटा देख लेना कभी। और जो यदि आपको उसका नशा हो गया कि परमात्मा की सुंदरता, परमात्मा का अनंत रूप जो है हमें आकाश में दिखाई पड़ता है। इसलिए जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? शांताकारम, शांताकार, भुजग शयनम, पद्मनाभम, सुरेशम, विश्वाधारम, गगन सदृशम। किसकी तरह है? गगन, आकाश की तरह। और एक शब्द और सुन लीजिए, एक शब्द हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं खसम। बोलते हैं कि नहीं बोलते? खसम जानते हो कि नहीं जानते? पति के लिए बोला जाता है खसम, उनके खसम मर गए, फलाने के खसम तुम्हारे बैठे हुए। खसम जानते हो किसके लिए कहते हैं? खा मतलब होता है आकाश, और सम मतलब होता है समान। जो आकाश की तरह है वह है खसम। क्या? खम मतलब शंख, जिसको बोला जाता है शंख। सम मतलब शांति, और खा मतलब आकाश। जो आकाश को गुंजायमान करता है, जो आकाश की तरह शांत हो जाता है जिसके बजने के बाद में। सम मतलब शांति, शांति। समनो शांति रेव, शांति रेव, जो नहीं वेद में मंत्र बोला जाता है। शम मतलब होता है शांति, खा मतलब होता है आकाश। जो शंख आकाश की तरह जिसके द्वारा शांति मिलती हो, उसका नाम क्या है? शंख। उसका नाम है शंख। और खसम जो आकाश की तरह विराट हो, तो कौन हो सकता है? भगवान के सिवा कोई इतना विराट हो ही नहीं सकता है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा। गगन के समान केवल गगन हो सकता है, सागर के समान केवल सागर ही हो सकता है, और राम भगवान और रावण के युद्ध के समान राम रावण का ही युद्ध हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि खसम का मतलब अनंत शांति। आकाश को देखो, और जैसा देखता है व्यक्ति वैसा उसका मन हो जाता है। हम उत्तेजनादायक फिल्मों को देखते हैं तो वहां मारकाट हो रही है, तो हमारा मन, हमारे खून में उत्तेजना पैदा हो जाती कि नहीं हो जाती है? मारकाट की भावना पैदा हो जाती कि नहीं हो जाती? देखने सुनने का ही प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जाता है।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम कितने लोगों ने सुना है? सभी ने सुना है, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। सभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कलकत्ता में बहुत बड़े प्रोफेसर थे स्वामी विवेकानंद जी, उनके कॉलेज में अध्ययन किए हुए थे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ाया था उन्होंने। वो एक बार नाटक देखने गए। नाटक में दिखाया जा रहा था कि एक व्यभिचारी आदमी नाटक में जो पात्र बना हुआ था वो औरत को परेशान कर रहा था, पात्र के हिसाब से उसकी नौटंकी चल रही थी। जब ज्यादा परेशान करने लगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो वहां से उठे और 3 चप्पलें दिए उसके लिए, उठ करके गुस्से में आकर के। तो उसने जो है चप्पलों को पकड़ लिया। जो कलाकार था, जो कलाकारी कर रहा था, उसने चप्पलों को पकड़ करके हाथ में ले लिया, उसने कि 3 चप्पलों को मार दिया वापस। हाथ में लेकर के उसने सिर से लगा लिया कि मुझे इनाम मिल गया कि मैंने इतना अच्छा रोल किया कि इनको गुस्सा आ गया। इनके इतना अच्छा रोल किया, उस रोल करने में ही, अभिनय करने में ही इनके लिए आ गया कि वास्तव में सही हो रहा है। क्या आपने भक्तमाल में कथा सुनी होगी? एक राजा थे भगवान राम के भक्त, केरल में उनका राज्य था। वो भगवान राम की कथा सुनते थे बड़े ध्यान से, और वहीं पर रामलीला चल रही थी, रामलीला देख रहे थे। सीता जी का हरण हुआ था, रावण करके ले जा रहा था। वो वहां से अपना घोड़ा कर, देखो रावण सीता जी को ले जा रहा है, और भाव में आकर के गए और घोड़ा खींच खोल करके लाए, चढ़ करके तलवार वलवार लेकर के समुद्र में घुस गए। और वहीं पर भगवान राम प्रकट हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं देखो ये सीता जी मेरे साथ में, देख लो ये कहीं कहीं नहीं है, मेरे साथ में ही है। भाव की ये माया है। जब भाव हमारे अंदर प्रबल होता है, जैसा हम भाव बनाते हैं वैसा जगत बन जाता है। यदि हम बुराई का भाव बनाएंगे तो बुराई का माहौल पैदा हो जाएगा। भीष्म पितामह जी और दुर्योधन का संवाद है महाभारत में, बहुत जबरदस्त। भीष्म पितामह जी ने एक दिन दुर्योधन को बुलाया, कहा बैठो बस, और ज्यों ही उनको बिठाया तो दुर्योधन जी ने कोसना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर जी के पास, मेरा बड़े भाई के पास ऐसी संपत्ति है, इतने लोग उनको मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतनी मणियां हैं, इतने दास दासियां हैं, और इतने भगवान श्री कृष्ण स्वयं मानते हैं, जबकि हम लोग भाई भाई हैं। वो भी कुरुवंशी हैं, मैं भी कुरुवंशी हूं, क्या अंतर है? कहा देखो वास्तव में कुरुवंश का आदर्श प्रस्तुत करने वाले युधिष्ठिर जी ही हैं। वास्तव में जिनको कौरव कहा जाता है वो युधिष्ठिर जी ही हैं, क्योंकि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनके अंदर में जो वंश की परंपरा है, वंश का गौरव है, कुल का गौरव है, महाजनों का गौरव है, इनके द्वारा ही सुरक्षित होता है। इसलिए कहा गया कि हम युधिष्ठिर जी के नियमों का पालन करें, युधिष्ठिर के आचरणों का पालन करें। जैसे लोग अनाप शनाप मन वाले लोग बोल देते हैं कि अरे कौरवों का मतलब होता है केवल दुर्योधन के परिवार वाले, नहीं नहीं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज, ये 5 पांडव भी कौरव हैं, भीष्म पितामह भी कौरव हैं। कौरव का मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं कि दुर्योधन से है कि दुशासन से है, नहीं नहीं, ये गलत पक्ष जो रखते हैं वो इतिहास को नहीं जानते हैं। इतिहास गवाही है कि जो सतधर्म का पालन करने वाला वंश है, जिसके वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ हो, जिनके माध्यम से गीता का प्रचार प्रसार हुआ हो, जिनके माध्यम से वेदांत मिला हो, उस वंश का नाम कौरव वंश है। हम यदि नकारात्मक धारणा से लेंगे, हम अपना गलत कॉन्सेप्ट बनाएंगे, गलत धारणा बनाएंगे, तो हमारा गलत चिंतन दूसरा की दिशा की तरफ जाएगा। हमें अपने उन पक्षों को रखना होगा, उन पक्षों का अनुपालन करना होगा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहे हैं, श्री युधिष्ठिर जी से कहे हैं। तो भीष्म पितामह ने अपने पास में बुलाया और एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर में सील का अभाव, बाकी सब है। तुम्हारे अंदर में सील आ जाए, आपके अंदर में सील के गुण का अभाव है, यदि सील आ जाए तो आप और युधिष्ठिर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सील में अंतर है। शील सदाचार, सील और सदाचार ऐसे हमारे मानवीय जीवन के दुर्लभतम पक्ष के एक अभिन्नतम अंग है कि यदि हमारे अंदर में सील सदाचार आ जाए तो हमारा जीवन महान हो जाता है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति महान हो जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई कि देवराज इंद्र के माध्यम से
विरोचन का राज्य जाता रहा, जो प्रहलाद के नाती थे, नाती पोता। जब राज्य चला गया तो विरोचन ने फिर अपने शुक्राचार्य जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, देवताओं से राज्य युद्ध करके वापस ले लिया। अब इंद्र हो गए कंगाल, पद से विहीन हो गए, पदच्युत हो गए, पद से निष्कासित हो गए। जहां तहां तपश्चर्या करते हुए अपना जीवन गंगा, यमुना, कावेरी, रावी, नर्मदा जी के किनारे तपश्चर्या करते हुए 12-12 साल तक तपश्चर्या किए। और बाद में अपने गुरुदेव से कहा कि आपकी अनुग्रह कृपा से मुझे राज्य की प्राप्ति होना चाहिए गुरुदेव, बहुत दिवस दिन हो गए। देवराज बृहस्पति जी के पास गए देवता लोग, तो उन्होंने एक उपदेश दिया। तो देखिए इस समय विरोचन को राज्य पद प्राप्त हो गया शुक्राचार्य जी की कृपा से, और मैं आपका गुरु हूं और आप लोगों ने तपस्या पूरी कर ली है। तो एक काम करो कि विरोचन के पास पहुंचो, विरोचन के पास जाओ, ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन के पास चले जाओ। विरोचन के पास जब ब्राह्मण का रूप धारण करके देवराज इंद्र पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो, क्या इच्छा है परम पुरोहित, आप वरदान मांगो मुझसे, मुझसे क्या दक्षिणा में चाहते हो। पुराना जमाना ऐसा था कि मनमानी ढंग से लोग दक्षिणा मांगते नहीं थे, जो वस्तु की आवश्यकता होती थी वैसे ही मांगते थे। ऐसे नहीं किसी के यहाँ फॉर्च्यूनर रखी तो उठा ले आते, वो देख लेते थे कि इस व्यक्ति के पास में यदि है, पात्रता है, देने की क्षमता है, तभी मांगते थे। यदि उसमें घटा बढ़ी है, नुकसान है उसके यहाँ, तो लेने नहीं जाते थे। हम लोगों की तरह याचना उसी व्यक्ति से करते थे जो व्यक्ति अपने आप कह देता था कि मैं स्वागत करता हूं, आपने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया, मेरा धन लिया आपने, मेरा दान स्वीकार कर लिया। इतना गौरव था। आज हमने भी अपना गौरव खोया है और आपने भी अपना गौरव खोया है। दोनों कंगाल हैं, हम भी कंगाल हैं। हम आवश्यकता से ज्यादा चाह रहे हैं कि हम कितना बचा लेवें, और आप भी कहोगे तुम जितने जल्दी निकलो उतना ही मेरा भला है। तो दोनों ही काम से अपने, जैसा नेता वैसी जनता, वैसे जैसे जनता वैसे उनके बाबा जी भिखारी बन गए, और जनता तो फिर पहले से बेचारी क्या करे। अब उनके अंदर में भी वो भावना आ गई कि हम कहाँ तक देवे, कहा यहाँ कार्यक्रम को दे दो, वहां दे दो, लूटने के बहाने ले जाते हैं लोग। कहने का भाव ये है कि पिता पुत्र की इज्जत करता था और पिता भी पुत्र की इज्जत करता था, तब भाव बनता था। अब एक ही थाली में दोनों जो है आराम से बीड़ी सिगरेट पिएंगे, पिता पुत्र। लोहिया जी ने अपनी किताब में लिखा है कि हीरालाल लोहिया उनके पिताजी का नाम था। हम पिता पुत्र दोनों ही आराम से सिगरेट एक ही थाली में फूंकते थे आराम से। तो हमने कहा तब तो आप बहुत सुधार कर लोगे, जब पिता पुत्र एक ही में पिएंगे तब। गुरु और जो है शिष्य एक जैसा आचरण करे तो चेला के ऊपर में असर पड़ेगा, कभी उसका मन स्वीकार नहीं कर पाएगा। अपने से ऊंचा आचरण देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है। अपने से ऊंचा आचरण देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है, सम्मान देता है। नहीं तो सम्मान भाई व्यक्ति का कितना प्रयास कर रहे हैं आप, कोई ना कोई चोर व्यक्ति भी ईमानदारी चाहता है, हत्या करने वाला व्यक्ति भी स्वयं को बचाना चाहता है, चोर व्यभिचारी आदमी भी चाहता है कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे। कितना व्यक्ति हो, चोरी करने वाला व्यक्ति हो, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, लेकिन जब उसकी आवश्यकता आएगी तो कहेगा कि सत्ता आदमी है, उस पर विश्वास करो। तो युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे विश्वास पात्र थे कि उनके दुश्मन भी उनको मानते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो श्री भीष्म पितामह जी ने बुलाया तो कथा सुनाई कि वो जब विरोचन जी के पास देवराज इंद्र गए तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा भवता शील मिच्छामि प्राप्त मेसा परो ममा, मैं आपका शील चाहता हूं, ना मैं आपकी संपत्ति चाहता हूं, ना मैं आपका राज्य चाहता हूं, ना मैं आपका वैभव चाहता हूं, ना मैं ऐरावत हाथी, कुछ भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए, न मणि माणिक, लेकिन मैं आपका शील चाहता हूं। विरोचन ने क्या उत्तर दिया? विरोचन ने उत्तर दिया कि शील के कारण ही मैंने आपको बैठने के लिए कहा, यदि मेरा शील गायब हो जाएगा, शील सदाचार खत्म हो जाएगा, मैं आपको मार करके भगाता यहाँ से, पंडित ब्राह्मण की सब बुला देता, तुम्हारी सब पगड़ी वस्त्र सब छीन लेता, नंगा हो गाना करके जेल में डाल देता मैं।
कहने का मतलब है जब तक व्यक्ति के अंदर में है शील सदाचार, तो शील सदाचार के कारण से ही सब कुछ दुनिया में प्राप्त हो सकता है। जब हम शील सदाचार से रहित हो जाएंगे तो सब होते हुए भी जाए रही पाई बिनु पाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। आपने देखा सुना होगा दुर्योधन के अंदर में कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था, कुछ भी वस्तु का अभाव नहीं था। और बार बार भगवान श्री कृष्ण से कहते थे कि जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूँ, नाचा में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नाचा में निवृत्ति। तो कहना पी देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को भी जानता हूँ, ये धर्म है, ये अधर्म है, लेकिन जब लोभ के द्वारा और वासना के द्वारा हमारा मन ग्रसित कर लिया हो तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापापमा, विद्धि ने में बैरिणम। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बहुत बिल्कुल वैज्ञानिक सूत्र हैं, एक एक सूत्र जीवन का उद्धार कर देने वाले हैं, एक एक सूत्र हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। तो कहते काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापापमा, विद्धि ने में बैरिणम। ये बैरी हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में एक एक कमी सबको छोड़ी गई है। हर एक व्यक्ति के अंदर में एक एक कमी है। एक एक कोई अपनी अपनी जो कमी जान जाए आदमी, तो वह व्यक्ति महापुरुष हो सकता है, अपने जीवन में सुधार कर सकता है। 5 धर्मात्मा आदमी सम्मेलन में इकट्ठे हुए, एक ईसाई गुरु, एक हिंदू गुरु और एक मुसलमान गुरु, एक यहूदी गुरु, एक जैन गुरु। जब 4 और 5 इकट्ठे हुए तो सम्मेलन हो गया उनका। एक बुढ़ा आदमी बोला उसमें कि देखो भाई, जनता जनार्दन जाती रही, अब हम लोग अपने अपने अवगुण बताएं कि हम अपने अपने क्या क्या अवगुण हैं। तो एक बुढ़ा धर्म गुरु था, उसने कहा देखो भाई, हम लोभ के खिलाफ में बोलते हैं कि लोभ खराब है, लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बहुत पक्के लोभी हैं। जब मेरा पैसा मैं 5 रुपया किसी को दे देता हूं तो 10 दिन सो नहीं पाता हूं। उसने क्या कहा कि मैं 10 रुपया भी दे देता हूं तो 10 दिन तक सो नहीं पाता हूं, और किसी ने 10 रुपया 100 रुपया चंदा में दे दिया तो रात भर 100 बार गिनता हूं। इससे मैं जीवन बर्बाद हुआ जा रहा है मेरा। लेकिन कब कोई व्यक्ति लोभ के बारे में प्रवचन करवाता है तो सुबह से शाम तक मैं लोभ के खिलाफ बोलता हूं, लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ से ये होता है, लोभ से ये होता है, लोभ से ये होता है। तो उसने कहा कि भाई ये तो खराब बात है। कहीं खराब बात नहीं, कहा अपने आप गुण आप बताइए, मैंने तो बता दिया अपना आप गुण। दूसरा बुद्ध धर्म गुरु खड़ा हुआ, उसने कहा देखो भाई, हम क्रोधी आदमी हैं, दम्भी आदमी हैं, घमंडी। हम जब चलते हैं तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड चल रहा है, मेरा अभिमान, मेरा घमंड साथ में आसमान में रहता है। मैं सारे भक्तों को जीव जंतु समझता हूँ, कूड़ा बिल्ली कड़कड़ मेंगड़ा मेंढक की तरह, कि मेरे प्रणाम करते रहे, पैर धोते रहे, मुझे मानते रहे। कहा ये तो तुम्हारा अवगुण हो गया। तीसरे ने कहा कि मेरा भी अवगुण सुन लीजिए। कहा मेरे अंदर में मैं रात दिन मौत के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन मौत का भय बहुत भारी है। कहीं मौत का नाम सुन लेता हूं तो लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। फिर कहा आपकी कमी बता दो। कहा मेरी कमी यह है कि मैं औरतों के खिलाफ रात दिन बोलता हूं, लेकिन औरत प्रवचन में नहीं आया तो मेरा मन ही नहीं लगता। इसने जो है, इसने कहा कि मेरा मन ही नहीं लगता है, मैं खंबे पे खड़े होकर के देखता हूं, इतनी बड़ी कमी मेरे अंदर में। पर अंतिम में एक व्यक्ति उसमें बैठा हुआ तो उठकर वो भागने लगा। कहा नहीं, तुम्हारी कमी बता के जाओ। कहा यही तो मेरी कमी है, जब तक पूरे आम गांव, नया खेड़ा, बांसादेही, करेली तुम लोगों का दुष्प्रचार नहीं कर लूंगा तब तक मेरा भोजन नहीं पचेगा। ये कहा तुम्हारी एक कमी तुम पहले बता देते तो हम लोग नहीं बताते अपनी अपनी कमजोरी। तो देखो भाई, अब तो मुझे मालूम चल गया कि ये कमजोरी तुम्हारे अंदर है कि हम सब जगह पर प्रचार करे आएंगे तब तक भोजन मेरा पचेगा नहीं। और मैं यहाँ से उठ करके अब जा रहा हूँ 1700 गांव सुनाऊंगा कि इनके अंदर ये कमी है, इनके अंदर ये कमी। सबकी जो अंदर अंदर कमी होती है उसी से व्यक्ति महान बनता है और उसी से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति की पहले व्यक्ति को अपनी कमजोरी जान लेना चाहिए कि हमारी कमजोरी क्या है।
जैसे कुत्तों से कहा गया कि इंग्लैंड में क्या सुविधा है, एक कुत्ता बोला हमारे देश में बहुत सुविधा है, हम लोगों को इंजेक्शन लगते हैं, हम लोगों के लिए महलों में सुलाया जाता है, लेकिन असुविधा क्या है? कहा यहाँ भौंकने की आजादी नहीं है भौंक नहीं सकते। दूसरे कुत्ते से कहा क्या, हमारे यहाँ सब है लेकिन ये हमारे लिए पिटाई होती है, भौंक सकते हो, रात भर भौंक सकते हो। तो सबकी अपनी अपनी सुविधाएं हैं और सबकी अपनी असुविधाएं हैं। तो व्यक्ति के लिए अपने जीवन के लिए जान लेना चाहिए कि सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ यदि हमारा मन जा रहा है, 24 घंटे में यदि हमारा मन जिस पर बार बार जाता है, समझ लेना कि हमारा व्यक्तित्व वही है। 24 घंटे में यदि हम किसका जना चिंतन करते हैं, कौन सी हम बातें करते हैं, किस दिशा में हमारा मन जा रहा है, समझ लेना कि हमारा स्वरूप यही है। यदि हमारा सत्य की तरफ, शिव की तरफ, सुंदर की तरफ मन जाता है, सत्य चिंतन चलता है, 24 घंटे में यदि आधा घंटे भी ऐसा चिंतन चल जाए तो हम लोगों की शिवरात्रि धन धन हो जाएगी। मतलब समझ गए होंगे सभी लोग। देखो कमजोरी ही, दुर्योधन की कमजोरी क्या है कि वो उस व्यक्ति के अंदर में सब है लेकिन सील नहीं है। तो भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं दुष्टो जी तो कहानी सुनाते हुए दुर्योधन जी से कि तुम्हारे अंदर में सील का अभाव है। यदि विरोचन के अंदर सील का अभाव होता तो वो कहता कि मैं धन दे नहीं, आप सील ले लीजिए, सदाचार ले लीजिए, लेकिन मेरा राज्य मत लीजिए। दुनिया में जहां भी जिसकी प्रतिष्ठा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, और लोकहु वेद न आनो पाऊ। सत्संग से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, सत्संग से व्यक्ति का मन जो है ऊपर ऊर्ध्वगामी बनता है, अधोगामी नहीं होता है। यदि सत्संग भी व्यक्ति यदि कहीं बिगड़ भी जाए तो महापुरुषों की कृपा से उसकी वापसी हो सकती है, लेकिन सत्संग को स्वीकार करना है। और सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम बारा। महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपने भाइयों के साथ में, हमारे भाई लोग ले गए तो देखो अंग्रेजों की कितनी ताकत होती, बड़े बड़े मोटे मोटे हाथ हैं, इतनी लंबी चौड़ाई है शरीर की। अपन लोग मांस नहीं खाएंगे तो ऐसे ही बने रहोगे जूजू, बिल्कुल दुबले पतले, अंग्रेजों से कैसे लड़ पाओगे। तो महात्मा गांधी को वो जो है एक मांसाहार केंद्र में ले गए, वहां पर बकरा कट रहे थे। जब बाल मालों को देखा तो महात्मा गांधी जी को पलटी आ गई, वॉमिट हो गया। आत्मकथा में लिखा है तो उसके दिन के बाद मैं कभी भाइयों के साथ गया नहीं वहां पर, और मेरे लिए एक महात्मा का दर्शन हुआ, श्रीमद राजचंद्र जी का। उनसे मैं लिख लिख करके प्रश्नोत्तरी करने लगा और मेरे जीवन में कितना सुधार आया। मैं छुप छुप करके वो टिड्डे वाली वो नहीं होती जो बीड़ी पी लेते थे छोटे छोटे बच्चे लोग, उसको पीता था। वो क्या होता है, लकड़ी वाली अद्दी नहीं, वो लकड़ी से पी लेते थे। हाँ, उसको द्वारा पी लेते थे, पिताजी के उसमें से चुरा लेते थे। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना नया खेड़ा गांव, बांसादेही गांव इतना महान है कि ये गांव अन्ना हजारे के गांव रालेगण सिद्धि से भी अच्छा है। यदि अच्छा बनना चाहे तो इसमें कोई शक नहीं। मैं उनके गांव में गया हूँ, उन्होंने काफी अच्छा सुधार किया अपने गांव में। अपने गांव में केवल एक ही कमी है, मैं जहां तहां घूमा वहां पर जो है वो छोटे छोटे अड्डी, वो डिब्बा नहीं होते पीने वाले शराब के, दारू के, वो जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा गांव केवल इसी में थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, नहीं तो नया खेड़ा गांव जैसा जल्दी गांव नहीं मिलेगा। अन्ना हजारे का गांव फेल हो जाता गांव के सामने। इसलिए पढ़ पढ़ सरिता उपन्यास, जीवन कर लियो सत्यानाश, पीवो गीता अमृत बूटी है संजीवनी जी। हम लोग नशा, हमारे जो बच्चे लोग हैं, आने वाली पीढ़ी है, इसमें यदि उसका परित्याग कर देंगे, कई लोग तो बिल्कुल नहीं छूते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छूते हैं। सभी जितने बच्चे लोग हैं, जितने युवा लोग हैं, और दूसरे लोगों से ही मेरी प्रार्थना है बिल्कुल प्रणाम कर करके, जैसे अन्ना हजारे ने अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए बनाया है, ऐसा ही अपना गांव नया खेड़ा बांसादेही को होना चाहिए। वहां पर कैसा है, मैंने देखा वहां एक उन्होंने संत नलोवा राय के नाम से कॉलेज बनाया है। 300 लड़के उसमें पढ़ते हैं, वो सब शराबी थे। हमसे अन्ना हजारे जी ने बताया ये सब पीते थे महात्मा जी। हमने कहा जी, तो सब कुछ सुधर गए, यहाँ पर जितने सुधरने वाले सब सुधर गए, अब कोई छूता तक नहीं। विवाह मंडप बनाए हुए हैं,
पानी का संग्रह केंद्र बनाया है। गांव का चंदा इकट्ठा होता है, गांव का चंदा इकट्ठा होकर उधार दे देते हैं, व्यापार बिजनेस शुरू करा देता, फिर वापस कर देता वो व्यक्ति। धन संग्रह, अन्न संग्रह, जल संग्रह, वृक्ष संग्रह, वृक्ष लगाए पूरे गांव में। पानी के अपने यहाँ तो पानी भरपूर है। रालेगढ़ सिद्धि पारने तहसील में औरंगाबाद जिला में पानी का बहुत अभाव है। मैं गर्मी के समय गया था 28 अप्रैल 2014 में, उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था 2014 वाला। मैं घूमते घूमते हमने कहा अन्ना हजारे का गांव देखना है। मैं अन्ना हजारे के पास 2 दिन रहा, इसी सब चीजों को देखने के लिए रहा कि कैसे उन्होंने सुधार किया है, कैसे महान गांव बन सकते हैं। और अपने गांव में कोई अभाव नहीं, प्राकृतिक सुंदरता रालेगढ़ सिद्धि से भी बहुत ज्यादा है। संपन्नता में नया खेड़ा बांसादेही किसी से कम नहीं है। बस केवल 3-4 चीजों का सुधार हो जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो हमारे यहाँ पर सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगमस कहीं, ग्रामे ग्रामे कथाकारिया। श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कहना था, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ग्रामे ग्रामे कथाकारिया, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सवा। तो हम लोग इस सब मामले में हम सब सेवक अति बड़भागी और संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। नया खेड़ा बांसादेही वासी इस मामले में बहुत धन्यवादी हैं कि वो सस्य श्यामला धरती माता की कृपा उनके ऊपर में है, और गुण भी हैं और सद्गुण भी हैं, धार्मिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है। केवल इतना ही हम लोग कर लेना है कि हमारी भावी पीढ़ी वो नशा की ओर ना जाए, महान बने, हमसे भी 1000 गुना महान बने, अच्छे से अच्छे उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं। क्षणम क्षणम एवं नवता मुपेति तदेव रमणीताया, उत्कर्ष की ओर बढ़े। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल्य का सबका अटल अनुराग हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित ना जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हुआ सबको नमन प्रणाम करते हुए फिर मिलेंगे। और जब तक दिल्ली के आसपास रहेंगे मिलते रहेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे नर्मदा किनारे मिलेंगे, लेकिन आप लोगों का दर्शन करते रहेंगे। जय श्री राम।